जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरहूमा सदफ़ के घर के बाहर और हर शख्स ही जो है गम से नढाल है। इस वक्त मेरे साथ जो है हमारी एंकर बहन के चचा जान मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि इस वक्त इन लोगों पे क्या बीत रही है। हम लोग तो जो सहाफ़ी बरादरी हैं वो तो बड़े इस वक्त नढाल हैं, और इनकी मौजूदा जो घर में कैफियत है क्या है, और जो सदफ़ हमारी मैडम थी किस तरह की थी घर में। बाहर तो बड़ी दबंग थी, वो बड़ी वो क्या ज़बान की जो नाप थी वो बड़ी वो सख्त थी, वो किसी को अपने पास भटक नहीं देती थी, सब सवाल पूछती थी। घर में उनके मामला कैसे थे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर जी, आपको सबसे पहले कब पता चला कि आपकी भतीजी इस दुनिया में नहीं रही? मैं टीवी पे अपने कज़न के घर गया हुआ था, टीवी पे मैच देख रहे थे। मैच ओवर ख़त्म हुआ है और चैनल चेंज किया और वहाँ पे उसकी खबर, अफसोसनाक खबर जो है वो मेरे सामने है और हम शौक में आ गए। तो उनके जो सदफ आपके जो हस्बैंड थे और उनके बच्चे थे, उनको भी वक्त उसी वक्त चला कि वो दुनिया में नहीं रही? नहीं, ये हमें अभी तक नहीं पता चला। तो इनके बच्चे कहाँ पे इस वक्त? वो अपने घर में है। अपने घर में ही हैं जी। तो सदफ साहिबा जब निकलती थी अपने काम के ऊपर, तो आप लोगों ने, हम अक्सर देखते हैं सहाफ़ियों की जान यहाँ पे महफूज नहीं है पाकिस्तान में। अरशद शरीफ साहब का जस्ते हाकी पाकिस्तान आया कुछ दिन पहले, तो कभी आप लोगों ने उन्हें समझाया नहीं कि यार इस तरह का प्रोटेस्ट कवर नहीं करने आप? मेरे छोटे भाई को जाते हुए मिल के गई है, वो यहाँ से बाहर निकला, वो गाड़ी में थी, गाड़ी वहाँ गई है और वो बैक करके आई है और उसे सलाम दुआ लेके गई है, और उसके चचा ने उसे कहा कि भाई आज ना जाओ तुम। अच्छा जी, कहा ये बात? हाँ जी, उसने कहा क्योंकि हमने कहीं ख़त्म था, कहीं जाना था, तो उसने कहा कि आओ मेरे साथ चलो। उसने कहा नहीं चाचू, मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। क्या बात है, यानी कि इतना पैशन था उनको हाँ जी। कि वो बाकायदा घर का फंक्शन तकरीब छोड़ के वो चली गई वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही था। तो घर में वो कैसी थी? मतलब अपने बच्चों के साथ, आप लोगों के साथ? बाहर तो बड़ी प्रोफेशनलिज्म था, प्यार मोहब्बत से रहती थी, बच्चों के साथ भी प्यार मोहब्बत करती थी, और बाहर अपनी दुनिया होती है अलहदा, ऑफिस जो होता है ना अलहदा होता है, वहाँ पे काम लेना देना किसी को वो अपने हिसाब किताब से होता है। तो क्या उनका वाबस्तगी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिल से, या वैसे ही वो अपने जुनून से काम करती थी? कोई भी सियासी जमात हो वहाँ पहुँचती थी, उसको कवरेज करती थी? हाँ जी, ऐसा ही है, कवरेज के लिए जाती थी, अपने चैनल के लिए जाती थी। चैनल के लिए? वो चाहे नून लीग का हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, वो अपनी ड्यूटी जो है वो निभाना जानती थी और इसके लिए ही जाती थी। तो आप समझते हैं कि आज उनकी जो डेथ हुई है और इमरान खान साहब ने अपनी रैली भी रोक दी है, तो क्या समझते हैं कि सही खान साहब ने स्टेप लिया? बाकायदा कुछ आपको अफसोस की कॉल में घर में उन्होंने कॉल किया किसी मेंबर को, उनके हस्बैंड को या उनके वालिद साहब को? अभी तक मेरे ख्याल में तो नहीं आई, मगर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से उनके हस्बैंड के साथ बातचीत हुई है, उन्होंने उनके साथ अफसोस का इजहार किया। तो अभी कोई यहाँ पे फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सियासी रहनुमा घर में आया? अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया। पाकिस्तान के जो हमारे आला हुक्मरान हैं उनसे आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपकी भतीजी को कंटेनर से स्लिप कर दिया गया, नीचे गिरा दिया गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनकी अपनी गलती थी। अगर आप क्या समझते हैं, कोई उसमें कसूरवार है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए? जो कसूरवार है वो तो सज़ा मिलेगी, दुनिया में नहीं तो आखिरत में मिल जाएगी, सज़ा उसको मिलनी है। वो शहीद है, अगर उसे किसी ने शहीद किया है तो उसकी सज़ा उससे मिलनी। अपने बच्चों से आखिरी दफ़ा जाते वक्त कोई बातचीत की उन्होंने? अक्सर माँ बात करती है ना अपने बच्चों के साथ, कुछ कहा उन्होंने? वो बेटे और उसकी बेटी से मेरी बातचीत हुई है। क्या और उन्होंने कहा कि हमने मामा को काफ़ी रोका था कि आज ना जाएं आप। बच्चे भी रोकते रहे हैं, मेरे भाई ने भी उसे रोका है, मगर उसे मौत जो है ना वो लेके जा रही थी। यानी कि बच्चों ने भी रोका और आपके चाचा आपके भाई ने भी रोका, लेकिन चली गए वो चली गई। जी नाज़रीन, ये देखें, यहाँ से एक चीज़ हकीकत है कि सदफ साहिबा अपने काम में कितनी जुनूनी तौर पे थी। वो घर में बच्चों ने भी रोका कि मामा अपना जाएं, चाचू ने भी रोका, लेकिन वो नहीं रुकी, और आखिर जो है मौत की सूरत में जनाब आज नाज़म का घर वापस आ रहा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और अगर कोई शख्स उनकी मौत में इन्वॉल्व है तो उसको दुनिया और आखिरत में ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।